दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो नोएडा में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट को लेकर है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो घर को खुशियों से कैसे भरेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की, और वो है सोसाइटी शॉप। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी शॉप्स कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का वो ऑप्शन है जिसे लोग सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। और पिछले काफ़ी महीनों से बहुत से लोग सोसाइटी शॉप्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। यदि आप सोसाइटी शॉप्स और दूसरे कॉमर्शियल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो सोसाइटी शॉप्स को आप एक रेंटल इनकम के हिसाब से एक सेफ इन्वेस्टमेंट पाएंगे, मगर यदि आप इसकी लोकेशन और कंपटीशन को अनदेखा कर रहे हैं तो शायद आप एक अच्छा कैपिटल गेन ना ले पाएं। मगर यदि आप इसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट और एक रेगुलर रेंटल के लिए तलाश रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट के भरपूर ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनसीआर के दूसरे शहरों में हमें बहुत से कमर्शियल मॉल, बड़े बड़े मार्केट और लोकल शॉपिंग सेंटर देखने को मिलते हैं, मगर जब बात नोएडा की आती है तो यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी का अभाव है और रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में आपको यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी में लिमिटेड ऑप्शंस ही मिलते हैं, जिसके कारण नोएडा के नए सेक्टर्स में बसने वाले लोग महीने का राशन पानी एक बार में ही ले आते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंड रहते हैं। मगर जब बात डेली नीड शॉपिंग की आती है तो अक्सर लोग सोसाइटी शॉप्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेली नीड शॉपिंग में लोग न तो शॉपिंग मॉल ही जा सकते हैं और न ही ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंड रह सकते हैं, क्योंकि डेली नीड शॉपिंग में केमिस्ट शॉप, ब्यूटी सैलून, मॉर्निंग स्टोर, बेकरी शॉप और स्टेशनरी शॉप आती है, जिसके लिए लोगों को आसपास की मार्केट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। नोएडा में अथॉरिटी द्वारा बिल्डर को कमर्शियल शॉप्स बनाने का कुछ परसेंटेज दिया जाता है, जिससे वो सोसाइटी शॉप्स बना सकें और वहाँ रहने वाले लोगों को डेली नीड शॉपिंग के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। और इसलिए नोएडा में लोकल शॉपिंग सेंटर्स का अभाव होने के कारण सोसाइटी शॉप्स में ही लोग डेली नीड्स की शॉपिंग करते हैं, जिससे सोसाइटी शॉप्स की डिमांड रहती है। और इन सोसाइटी की कमर्शियल शॉप्स में मेंटेनेंस का खर्चा भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के आसपास ही होता है, जिससे यदि आप इन्हें सेल्फ यूज़ के लिए भी देखते हैं तो ऐसी शॉप्स में मेंटेनेंस कम होने के कारण हर कोई यहाँ बिजनेस खोलने में रुचि दिखाता है। मगर सोसाइटी शॉप्स में भी दो तरह की शॉप्स आती हैं। एक वो जिन्हें बिल्डर सिक्योरिटी रीजंस के चलते चारों ओर से बंद कर देता है, जिससे बाहर के लोग उस मार्केट का इस्तेमाल ना कर पाएँ, और दूसरी वो जो ओपन टू ऑल होती हैं, और ऐसी सोसाइटी शॉप्स में बाहर के कस्टमर भी आकर शॉपिंग कर सकते हैं। और ओपन टू ऑल सोसाइटी शॉप्स के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसी मार्केट में चल रहे बिजनेस केवल उसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वहाँ पर बाहर से भी लोग आने के कारण ऐसी सोसाइटी शॉप्स में चलने वाले बिजनेस ज़्यादा चलते हैं। मगर सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही होता है, क्योंकि जब अपार्टमेंट रेडी टू मूव हो जाता है तब सोसाइटी शॉप्स की कॉस्ट और रेंट दोनों ही हाई डिमांड होने के चलते आउट ऑफ द पॉकेट हो जाते हैं। इसलिए यदि आप भी ओपन टू ऑल सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो नोएडा में एक ऐसे सेक्टर का चुनाव करें जहां रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की पॉपुलेशन तो बहुत अधिक हो ही, साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी लिमिटेड सप्लाई हो। और ऐसी ही रिक्वायरमेंट को पूरा करता है सेक्टर 150, जहां रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की अनलिमिटेड सप्लाई है मगर ओपन टू ऑल सोसाइटी शॉप्स की लिमिटेड सप्लाई, जिससे यहाँ सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने से आप न केवल एक अच्छी रेगुलर रेंटल इनकम पा सकते हैं, बल्कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी ये सोसाइटी शॉप्स आपको मदद करेंगी। मगर सोसाइटी शॉप्स खरीदने से पहले आपको आसपास की और उस सोसाइटी की पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सोसाइटी 500 अपार्टमेंट से कम की होगी तो उसकी सोसाइटी शॉप्स चलने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और ख़ासकर तब जब वो सोसाइटी शॉप्स ओपन टू ऑल मार्केट में ना होकर केवल सोसाइटी रेजिडेंस के लिए ही हो। और आज की तारीख में सेक्टर 143, सेक्टर 144 और सेक्टर 150 आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी सेक्टर नोएडा के डेवलपिंग सेक्टर्स में से एक हैं, जिनके आसपास कोई भी मार्केट नहीं है, जिसके कारण सोसाइटी के लोगों को शॉपिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब लोगों के पास शॉपिंग करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो उनके लिए सोसाइटी शॉप्स ही एक अल्टरनेट है, जहां वो अपनी सभी बेसिक नीड्स की शॉपिंग करते हैं। और यदि आप कोई एक बड़ा स्पेस सोसाइटी की मार्केट में लेते हैं तो वहाँ पर बैंक के आने के भी चांसेस होते हैं। अब अगर बात करें रेट की, तो ऐसी ओपन टू ऑल सोसाइटी शॉप्स की कीमत अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 28,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक होती है, और यही कीमत
रेडी टू मूव होते होते 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चली जाती है। और सोसाइटी शॉप्स में कैपिटल एप्रिसिएशन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पर ऐसी शॉप्स की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है, जिससे यहाँ चलने वाले बिजनेस के लिए भी कोई कंपटीशन नहीं होता। तो इसलिए यदि आप भी सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स सबमिट करें, जिससे मैं आपको सोसाइटी शॉप्स के अच्छे विकल्प बता सकूं। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में एक आम इंसान के लिए सबसे भरोसेमंद कही जाने वाली इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्लॉट है, जो आज की तारीख में एक आम आदमी से दूर हो चुका है और इसलिए सोसाइटी शॉप्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी पूरी निष्पक्षता के साथ मेरे अगले वीडियो में, जिससे आप भविष्य में ऐसी ही निष्पक्ष जानकारी ले सकें। जय हिंद।